यूजीसी कानून आएगा नहीं आएगा, इस बहस में सारा देश है। भर्तियों का कैलेंडर आएगा कि नहीं आएगा, यहां नहीं है। जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं, ग्रुप डी की भर्तियां अब भी पेंडिंग है, नौकरी लगनी चाहिए, लगाई नहीं है, और सरकार से 20 बार डिमांड भी कर ली, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं। मेवात कैडर जेबीटी, तो जेबीटी मेवात कैडर की भर्तियां लटकी हुई हैं, हर बार हर जगह पर यह बात उठा ली, लेकिन कहीं जिक्र ही नहीं है। ग्रुप सी की बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, कुछ भर्तियों के ऊपर केस है, कोर्ट में केस है, लेकिन कोर्ट में केस जाकर के सरकार को लड़ना है, लड़ती ही नहीं। एचएसएससी और उनके चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी को वहां जाकर के रिप्रेजेंटेशन देना है, देते ही नहीं। इस कारण से हजारों की संख्या में भर्ती लटकी हुई है, लेकिन इस पर चर्चा कहीं भी नहीं है। चर्चा किस पर है? यूजीसी का कानून आएगा कि नहीं आएगा, लोग बराबर होंगे कि लोग बटेंगे। अगर लोग बराबर होंगे ना और सब लोग एक इकट्ठे हो गए, तो फिर सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है, फिर सरकार को यह काम करना पड़ता है। इसलिए सरकार अलग अलग मामलों से अलग अलग तरीके से, जैसे अंग्रेजों ने किया, फूट डालो और राज करो की नीति डाल देती है, फिर लोग आपस में बट जाते हैं। ग्रुप डी की भर्तियां तो कहीं दब गई, कोई बेचारे 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी उठाते भी आवाज को, तो ना मीडिया उसको दिखाता, ना कहीं पर और सुनवाई, ना कुछ भी। वो चाहे सीएम के पास चले जाए, चाहे एचएसएससी चेयरमैन के पास चले जाए, चाहे वो किसी और के पास चले जाए। हाँ या ना? असली लड़ाई रोजगार है, टैक्स फ्री एजुकेशन है, फ्री बस पास है, ये असली लड़ाई है। बात समझ में आ रही है? ये बात मैं चुनाव से पहले भी कर रहा था, चुनाव के बाद भी कर रहा था, मैं आज भी कर रहा हूं, या मैं बदल गया? अब सरकार इन बातों को मानेगी नहीं मानेगी, तो सरकार अपने आप अपने इतिहास में जवाब क्या देगी कि उन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या किया। हरियाणा बोर्ड शिक्षा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, तो वहां पर 1200 कुछ लोगों को पैसे लेकर के एचटेट पास कर दिया। किसी से लाख रुपए ले लिए, किसी से 2 ले लिए, किसी से 3 ले लिए, एचटेट पास कर दिया। ये बात मैंने हर जगह उठा भी ली, लेकिन कहीं तुमने चर्चा सुनी? आज मैंने पहली बार इसको ओपनली बोला है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैंने किसको नहीं कही और किसने एक्शन लिया इसके ऊपर? तो मैंने कहा, समझ में आया? तो फेयर सिलेक्शंस तुम्हारी डिमांड है या आपस में बंटवारा करने वाला कानून? इसको बोलते हैं सही लड़ाई से नाता जोड़ो। भगत सिंह ने वो नारा दिया था कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। देश में फेयर सिलेक्शंस होने चाहिए, पढ़ाई का माहौल सबको मिलना चाहिए, सबको पढ़ाई के अनुकूल साधन मिलने चाहिए। अगर कोई आदमी गरीब है, उसके बच्चों को पढ़ाई बढ़िया नहीं मिल रही है, तो पढ़ाई बढ़िया सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। बात समझ में आई? आज हमारे सामने ये चैलेंज है। डॉक्टर BR अंबेडकर का सपना यह नहीं था कि जातियां आपस में लड़ेंगी, उनका सपना यह था सभी जातियां बराबर होंगी, और बराबर तब होंगी जब हम फील करेंगे, और ये किसी कानून से नहीं होगा, ये हमारे अपने सोचने से होगा। ये हमारे या कानून से हो जाएगा? अब के बाद कौन कौन सोचेगा कि मैं नीचा हूं, मेरी जाति नीची है, किसी की ऊंची है, वो ऊंचा है, हम सब बराबर हैं। बात समझ में आई? स्मार्ट है कि लल्लू? दब्बू या बोल्ड? अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं ना? लेकिन टोटली संवैधानिक, किसी के साथ लड़ना नहीं है, सर नहीं फुड़ाना, आगजनी नहीं करनी है, और ऐसा कोई कर रहा हो तो उसको रोकना है। हाँ या ना?